बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम जा रहे हैं दरिया खान। तो रास्ते की वीडियो ये है। तकरीबन हम लोग 2 दिन रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ से मैं और गुड़िया की फैमिली हम लोग साथ गए थे। और झंग मोड़ से फिर हम लोग दूसरी गाड़ी में बैठे थे, यहाँ तक रक्शे में गए थे। और फिर उसके आगे मतलब मज़दा वगैरह चलती हैं, दूसरी गाड़ियाँ चलती हैं। तो हम लोग फिर गुड़िया के घर पहुँच गए थे तकरीबन शाम के 6 बजे। हम तकरीबन 4:15 बजे निकले थे और 6 बजे गुड़िया के यहाँ पहुँच गए थे। ये उनकी गली है, यहाँ से निकल के सामने फ्रंट पे बस गुड़िया का सॉरी कमर का घर है। तो हम वहाँ पर गए थे। और बिल्कुल पहले भी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा चुकी हूँ। बहुत अच्छा, मतलब सामने सारे ये सफ़ेदे के दरख्त लगे हुए हैं और ट्रेन की पटरी है और ये है कमर का घर। तो अब ये लोग भी तकरीबन कुछ टाइम बाद बखर में ही शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ घर इनका बन रहा है। कुछ बन गया, कुछ बनना बाकी है। तो फिर उसके बाद ये कि यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। और अभी इनके असल में बच्चों के दादा भी हैं ना यहाँ पर, तो वो उन्हें ये होता है कि हम यहीं पर ही रहें दरिया खान में। इस वजह से भी अभी ये लोग शिफ्ट नहीं होते हैं वहाँ पर बखर में। और जाने के बाद फिर ये कि हम लोगों ने पहले नमाज पढ़ी और उसके बाद फिर कमर ने नाश्ता लगा दिया था। और दही बड़े बनाए थे, बिस्किट थे, मिठाई थी और कोल्ड ड्रिंक थी। तो ये हम लोगों ने, और मैक्रोनी थी। हाँ, तो ये खाने पीने के बाद फिर थोड़ी देर हम घूमे फिरे सामने इधर उधर। और उसके बाद फिर ये कि खाना बनवाया उसके साथ। कमर ने बना लिया था, गुड़िया ने थोड़ी बहुत उसकी हेल्प की। और शाम मतलब रात तो हो ही गई थी। फिर ज़रा सी देर में ही, आपको पता है कि 6 बजे के बाद कौन सा टाइम रह जाता है। और मगरिब के बाद तो फिर अंधेरा पूरा हो ही जाता है। ये देखें सामने से ट्रेन भी गुजर रही है। ये भी मैंने आपको दिखा दी थोड़ा सा इसका व्यू। ये बिल्कुल सामने से ट्रेन गुजरती है इसके। और ये पूरा सारे पेड़ वेड़ लगे हुए हैं इसके, काफ़ी पूरी एक किनाल जगह है ये। मतलब अभी बना हुआ 5-6 कमरे बने हुए हैं और बाकी ये पूरी जगह अभी जो है कि खाली है। और ये खजूरें भी आप देख रहे हैं कि खजूरें लगी हुई हैं यहाँ पर। और ये देखें अभी कच्चा है ये फल, अभी ये पक जाएगा। इसी पे कमर कहती कि पक जाती हैं। और अंगूर की बेल है और लीमू हैं, इस तरह की चीज़ें मतलब काफ़ी इन्होंने लगाई हुई। पहले तो मतलब इनके राशिद भाई के अब्बू सही थे, सेहतमंद थे, तो वो काफ़ी यहाँ पर गार्डनिंग करते थे। लेकिन ये कि अब वो बेचारे बीमार हैं, तो अब कोई इतनी ज़्यादा वो है नहीं। ये एलोवेरा लगा हुआ है यहाँ पर। एलोवेरा भी अच्छा था, बड़ा सा था। ये आपको छोटा लग रहा है लेकिन काफ़ी फैला हुआ और बड़ा सा था ये एलोवेरा भी। और बस यहाँ से ये गुले दोपहरी, इसमें बड़े खूबसूरत फूल खिलते हैं, मखमल की तरह छोटे छोटे फूल खिलते हैं रंग बिरंगे। ये भी बड़ी अच्छी होती है गुले दोपहरी, इसको कहते हैं। दोपहर में खिलते हैं मतलब इसमें फूल। और ये देखिए पूरा इतना बड़ा ये घर पूरा सहन सा है। और उसके बाद फिर यहाँ इस साइड पे कमरे बने हुए हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल लाइफ है सच में। कहाँ ये अब ज़ाहिर है बनाते भी नहीं है ना, मुश्तरका घर है ये, अपना घर अलग इन्होंने बनाया है बखर में। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो इन्होंने घर वहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर बस ये बच्चों के जो दादा हैं राशिद भाई के अब्बू, ये वो हैं। मैंने कहा इनकी भी वीडियो बना लूँ, याद कर रहेगी। क्या करूँ, हंसी आ जाती है मुझे। लेकिन मैं यादगार के तौर पे बस बना लिए मैंने इनकी वीडियो भी। और बेचारे काफ़ी ज़ईफ़ हो गए हैं। और ना बच्चे माशाल्लाह से बहुत खिदमत करते हैं। हुज़ैफ़ा और यमुना इनकी बहुत खिदमत करते हैं। चेंटी वेटी भी इनके पाँव पे जैसे चढ़ जाती है ना, तो इन्हें पता ही नहीं चलता बेचारों को। तो बच्चे ही फिर देखते हैं सारा। पैरों में दर्द होता है, तेल मलना, ये करना वो करना, सब काफ़ी माशाल्लाह से हेल्प करते हैं। अपने दादा की काफ़ी केयर करते हैं, हेल्प करती हूँ कह रही केयर करते हैं। और राशिद भाई भी माशाल्लाह उनकी बहुत ख्याल करते हैं। कमर राशिद भाई दोनों माशाल्लाह से, अल्लाह ताला इसका बेहतरीन नज़र उन्हें देने वाला है बेशक। और यहाँ पर बना रही थी कमर पाए। मसाला वसाला उसने पहले से ही बना के पीस के रखा होता। तो ये सब यहाँ पर लकड़ी के चूल्हे पे बनाती है। थोड़ा बहुत जो कुछ पकाना होता है तो फिर वो नाश्ता वगैरह या कुछ तो वो सिलेंडर के चूल्हे पे कर लेती है। और बाकी जो ये मुश्किल काम होते हैं जैसे पाए वाए, तो ज़ाहिर देर में पकते हैं ना, तो ये फिर लकड़ी के चूल्हे पे करना पड़ता है इन्हें। और बस यहाँ पर फिर पाए बन रहे थे। और जब कुछ वो होता है तो फिर हम सब तीनों साथ ही होते हैं। कोई कुछ उसमें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये कि
वो होता है। और ये पाए का मसाला भी भुन चुका है। अब इसके अंदर ये बॉयल किए हुए पाए इसके अंदर डाल रही है कमर। तो ये सालन बन गया था और उसने बनाई थी कस्टर्ड सेवइयाँ बनाई थी उसने मीठे में, और दूसरे दिन उसने बनाई थी बिरयानी। मैंने हेल्प की थी, मतलब मैंने ही बनाई थी, इन सब ने हेल्प की थी। तो बिरयानी बनाई थी दूसरे दिन। हमने बोला था बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है भाई, इतना एक तो खाया नहीं जाता, और बच्चों के पेट तो वैसे ही भर गए थे मैकरोनी से और इन चीज़ों से। तो इसलिए फिर बस हमने कहा अभी इस टाइम सालन बना लो और कल दोपहर में ये कि पुलाव या बिरयानी बन जाएगा कुछ भी। और शाम को हमारा आने का इरादा था, लेकिन उसने फिर ज़बरदस्ती रोक लिया। तो फिर हम लोग वहीं रुक गए थे और आज सुबह ही हम लोग वापस आए वहाँ से। और यहाँ पर बस खाना पक रहा है, और उसके बाद फिर नमाज तो जाहिर सी बात है कि चलती है, जो बीच में नमाज़ें आती हैं। और ये देखें ईशा के टाइम ऐसा अंधेरा था बाहर, ईशा के बाद बस लेट गए थे सब, तकरीबन जल्दी लेट जाते हैं, और हम लोग भी लेट गए थे। और उसके बाद फिर उदैफ़ा आइसक्रीम ले आया था, आइसक्रीम खाई सब ने, और खाना वाना खाया। हाँ, ये पहले उससे पहले तो जाहिर सी बात है कि खाना खाया, ईशा के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम लोग बाहर थोड़ी देर वॉक की हमने, लेकिन घर में ही की, क्योंकि बाहर तो बहुत डर लगता है। अच्छा, इनके फिर सांप वाप भी निकल आता है भाई। इस दफ़ा भी यही हुआ। कमर बता रही थी कि तुम, ये लोग पहले गई थी ना, गुड़िया पहले गई थी हमसे, पहले थोड़े दिन, एक आध महीना पहले गई थी। तो गुड़िया कह रही बस हम लोग पहुँचे हैं वहाँ पर, और ना हमारे पीछे पीछे सांप भी पीछे से दीवार फलांग के, मतलब इनके घर में आ गए। सब ने देख लिया। अच्छा, वो बहुत सारे पत्ते पड़े हुए उसमें घुस गया। बहुत तलाश किया, उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मिला ही नहीं। और ना फिर उसके बाद खैर इन्होंने वहीं छोड़ दिया उसको, और भाई सो गए। पता नहीं सो भी किस तरह गए, मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ सकती ऐसे हालात वाक़यात में कि घर में सांप मौजूद हो और सो जाएं आप। और गुड़िया कह रही हम लोग भी बस सो गए। गुड़िया एक दिन रुकती है ना जब भी जाती है तो। और फिर दूसरे दिन सुबह सुबह यमुना की नज़र पड़ी, तो वो सांप जो है ना वो उसके ऊपर चढ़ रहा था पौधे के ऊपर ना चढ़ रहा था वो सांप। तो जब देख लिया यमुना ने, फिर उसके बाबा ने उसको मारा ईंट से। तो वो भी अभी सांप की उसने वीडियो बनाई थी, यानी चढ़ते उतरते की तो नहीं बनाई उसने, जाहिर सी बात है कि वो इतनी हलचल मच गई थी एकदम। हाँ, उसको मारने के बाद फिर ये कि वीडियो बना ली थी। और ये रात के 2 बजे हम लोग तीनों गप्पे लगा रहे थे। जब बहनें बहनें मिलती हैं तो ज़ाहिर है सारी अपनी दिल की बातें करनी होती हैं बुराई भी थोड़ा सा खेलना होता है, चुगली ये सब भी चलता है। तो मजाक कर रही हूँ, कोई दिल पे ना ले ले। और भाभियों की बुराइयाँ भी थोड़ी बहुत करनी होती हैं। मेरी भाभियाँ सुन रही होंगी यार, नाराज़ नहीं होना, ऐसे मजाक कर रही हूँ ऐसे ही हंस रही हूँ। तो ये तो खैर वैसी मजाक की बात थी। अल्लाह ना करे हम कभी अपनी भाभियों की किसी की बुराइयाँ नहीं करते। ये है कि बस बहनें होती हैं तो अपने दिल की बातें, जाहिर सी बातें, एक दूसरे से शेयर करते हैं। अपने मसाइल, अपने जो भी बातें होती हैं वो इंसान एक दूसरे से बहनें शेयर करती हैं। बहन भाई आपस में शेयर नहीं करते, लेकिन बहनें ज़रूर शेयर करती हैं अपनी बातें जो भी होती हैं। तो वो करते ही है इंसान। और यहाँ पर फिर ये सुबह की वीडियो है। सुबह कमर ने ये सब चीज़ें बना ली थी। सैंडविच बनाए थे उसने, अंडे फ्राई किए थे, अंडे का ऑमलेट बनाया था, और यहाँ पर सिलाइयाँ भी हो रही हैं। सब कुछ यानी साथ साथ चलता रहा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। ज़ारा की फ्राक सिल रही है जनाब। कुछ गुड़िया ने सी, कुछ कारस्तानी हमने की, कुछ कमर ने की, सब ने मिलकर ज़ारा की। मैंने कहा एक तो जबला सी दे ज़ारा का फटाफट से, बैठे बैठे, जब तक बातें भी होती रहेंगी। और वो तो कपड़े काट के दिए कमर ने ज़ारा के सारे, और हम लोगों ने, गुड़िया ने सिया बैठ के। ये कुछ थोड़ा बहुत मैंने भी सिया, अपना हिस्सा मिलाया उसके अंदर। और यहाँ पर बिरयानी बनने की तैयारी हो रही है। तो ये एक चूल्हा फिर अंदर रखा। मैंने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत तेज़ धूप थी, तो हमने कहा कि बस अंदर ये कि एक चूल्हा बरामदे में रख लो, और एक चूल्हा ये कि सहन में लकड़ी का था वो जलाया, और दोनों पे, एक पे उसने ये गलाने के लिए रखा गोश्त, और एक में चावल बॉईल करने के लिए रखे। और बस फिर फटाफट से बन गई थी, बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगी थी। और यही होता है कि जब अपनाइयत यही है। हम ये नहीं कि कोई जाएं तो जनाब बहुत ज़्यादा लवाजमात बनाओ कोई हमारे, हम तो ये कहते हैं कि बस बिल्कुल सिंपल सी ना, जो घर में पक रहा है ना बस वही खाना चाहिए। मेहमान को भी मतलब हम लोग खुद ही बोझ बना लेते हैं। बहन भाइयों का तो यही है कि जो पका है बस आप खा लें, इसमें कोई वो नहीं है कि ये पके और वो पके, और हम या सोचें या वो ये सोचे कि जनाब ये पकाऊं या वो पकाऊं, ये वो। तो हम लोग
बिल्कुल भी इस तरह के वो नहीं करते हैं। आपस में जो भी पका होता है हम लोग वो खा लेते हैं। बिरयानी का कमर कहती तुम अच्छी बनाती, तुम बना देना, तो मैंने कहा चलो सही है। तो ये कि मैं भी यहीं बैठी हुई थी और जनाब बिरयानी का मसाला रेडी हो गया था। काट पीट के तो सब उसी ने दिया था, सब प्याज व्याज टमाटर गोश्त गलाकर बस बैठे बैठे चम्मच चलाया था मैंने तो। और मैंने कहा चलो पहले गोश्त को ना बॉयल कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो प्याज के साथ अगर उसका कौरमा बनाते हैं ना तो अजीब सा रगड़दा सा बन जाता है। तो मैं हमेशा ये करती हूँ, गोश्त को ना पहले हाफ डन कर लेती हूँ ताकि उसके साथ फिर वो बन जाए, गल जाता है। तो फिर मसाले के साथ थोड़ा सा बाकी का जो है वो सब गल जाता है। और यहाँ पर भी ये उल्टी सीधी वीडियो बन गई, बस कुछ बच्चों ने बनाई वीडियो, कुछ हमने बनाई, तो ये बस उल्टे सीधे इसमें क्लिप आपको देखने को मिल रहे होंगे। चले इग्नोर करिएगा। बस ये कि यहाँ पर फिर चावल बॉयल कर लिए थे और उसके बाद तेल लग गई थी। बस बिरयानी का तो कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा मसला होता नहीं है। और अब इंशाल्लाह गुड़िया के घर तो मैं पहले आई थी, लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। अब मैं गुड़िया के घर इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, तो वो भी शेयर करूंगी। और सईदा से भी फ़ोन पर बात हुई थी, हमारी जो बचपन की सहेली, और मेरी एक बचपन की सहेली शबनम भी आई हुई है यहाँ पर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो शेखुपुरा से आई हुई है, उसकी वहाँ शादी हुई थी, तो उसकी बहन यहीं रहती है शायदाबादी, उनकी तबीयत देखने को आई थी। तो उसको भी वीडियो के ज़रिए ही पता चला कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। और ये देखें, ये है जनाब वो सांप जो कि इंतकाल फरमा चुका है जिसको मार दिया राशिद भाई ने। और ये देखें, अच्छा खासा बड़ा सांप था सच में। मैं तो देख के हैरान हो गई कि कैसे तुम लोग घर में सांप होते हुए सो गए थे मज़े से हैरत होती है मुझे कसम से इन लोगों के ऊपर, कैसे ये लोग बिल्कुल हो जाते हैं। और यहाँ पर जी बिरयानी है, सलाद है और शामी कबाब हैं जनाब। खाना बस हम लोगों ने खाया दोपहर को, और शाम को फिर हम लोगों ने वो ये हंडकुलियाँ पकाई थोड़ी सी हलवा बनाया और पकोड़े बनाए और पापड़ तले, पापड़ फ्राई किए। तो ये चलता ही रहता है, ज़ाहिर सब जमा होते हैं ना तो अच्छा भी लगता है। खैर सबके साथ खाना पीना। हलवा खाने का मेरा दिल चाह रहा था, मैंने झटपट हलवा बनाया, कमर ने पकोड़े तले और उसके बाद ये पापड़ वापड़ तले। बच्चे अच्छे भी होते हैं, ज़ाहिर सबका खाने में आ जाता है। चलें जी, अपनी दुआ में मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।